हाउ टू क्लियर यूपीएससी। इस पर तो वीडियो बहुत सारे टॉपर्स बनाते हैं ना, तो फिर डॉक्टर सिविन चौधरी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? आखिर क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर सिविन का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी ही क्लियर हो गया? तो इस लेवल पर इट माइट सीम लक, बट डॉक्टर सिविन के चैनल को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर सिविन के पास एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज किया है। और जो इनका 4th स्टेप है ना, वह इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो डॉक्टर सिविन इसके बिना कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते। तो फिर अगर तुम्हें भी यूपीएससी में ऐसी ही सक्सेस चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, एक्टिव रिकॉल। अगर तुम डॉक्टर सिविन के चैनल पर जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्टडी के लिए एक्टिव रिकॉल का यूज किया हुआ है। पर क्यों? क्या इसके नाम में एक्टिव है और ये सुनने में कूल लगता है इसलिए? Of course not. The reason behind this is simply to increase the learning efficiency. आसान भाषा में इसे ऐसे समझो कि एक्टिव रिकॉल से स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंजॉयफुल हो जाती है। दैट मीन अगर तुमने पढ़ने के लिए एक्टिव रिकॉल का यूज किया तो उसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा नॉलेज गैप। तो नेक्स्ट टाइम यू विल वर्क ऑन योर नॉलेज गैप एंड दैट विल हेल्प यू टू रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम इन योर माइंड। और इन द एंड इससे तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी हो जाती है इंक्रीज। साथ ही दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि भाई हम इस एडवाइस को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें? क्या हम भी एक्टिव रिकॉल को यूज़ करना चालू कर दें? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इससे तुम्हारी लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज होने की बजाय कम हो जाएगी, बिकॉज एक्टिव रिकॉल भी एक स्किल है और किसी भी स्किल को अगर गलत तरीके से यूज करें तो वह हमारे लिए हानिकारक ही होती है। तुम्हें बस करना इतना है कि सबसे पहले सीखना है कि हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल। लाइक अपनी नोट से क्वेश्चन बनाना, या फिर नोट्स को समराइज करना, या फिर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ क्वेश्चन डिस्कशन करना। शुरुआत में आप 30 मिनट या 1 घंटा एक्टिव रिकॉल को दे सकते हो और बाद में स्लोली आप एक्टिव रिकॉल को अपने स्टडी शेड्यूल में इंटीग्रेट कर सकते हो। इससे होगा यह कि आपको इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहेगी, विच मीन एफिशिएंट लर्निंग। बाय द वे, इसके अलावा एफिशिएंट लर्निंग एंड नोट मेकिंग के 3 और मेथड हैं, लाइक कॉर्नेल मेथड लेवल 1, लेवल 2 एंड इलैबोरेशन मेथड। इनके बारे में डॉक्टर सिविन ने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो तुम इसे देख सकते हो। अच्छा, ये तो ही हाउ टू स्टडी की बात, बट अगर लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें कितना पढ़ना है तो उनका टारगेट तो बहुत दूर होता जाएगा ना। विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 2, सेटिंग डेली टारगेट्स। तो अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो तुम्हें यह तो पता ही होगा कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत AIR1 या सिलेक्शन इन दिस अटेम्प्ट के टारगेट के साथ करते हैं, वहीं डॉक्टर सिविन ने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत किसी जीनियस की तरह डेली टारगेट सेटिंग के साथ की थी। इन शॉर्ट, डेली टारगेट सेट करके डॉक्टर सिविन ने अपने आप को फोकस या मोटिवेटेड रखते थे और इसके बाद वह अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके अपनी एफिशिएंट लर्निंग इंश्योर करते थे। अगर अभी भी अनक्लियर है तो डॉक्टर सिविन के इस वीडियो को खुद देख लो। Why is it so important? The syllabus is huge. It is a long process. राइट, आपको पता नहीं होता कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। देयर इज नो वे टू नो इफ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, डेली टारगेट तो सेट कर लिया, बट बाकी डिस्ट्रैक्शन का क्या? यहीं पर बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, स्टॉप फोन एडिक्शन। इस स्टेप को समझने के लिए हमें डॉक्टर सिविन की इस वीडियो को 12 सेकंड के लिए देखना होगा। लेट अस सी। आर यू एन एडिक्ट? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक एडिक्ट हो तो आपका फर्स्ट आंसर होगा नहीं, बिकॉज जब हम एक एडिक्ट के बारे में सोचते हैं वी थिंक ऑफ समवन हु इज मे बी सिटिंग ऑन अ फुटपाथ ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग वीड, इंजेक्टिंग देमसेल्व्स विद हेरोइन। बट एडिक्शन के लिए अल्कोहल की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमने एक चीज़ नोटिस करी तो उन्होंने एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ करने को एक तरह का एडिक्शन कहा है। द रीजन वाई डॉक्टर सिविन कॉल्ड इट एडिक्शन बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी, सोशल आइसोलेशन, स्लीप डेप्रिवेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और मज़े की बात तो यह है कि शुरुआती टाइम में डॉक्टर सिविन को भी फ़ोन एडिक्शन था। इसका मतलब अगर आपको भी लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको फ़ोन एडिक्शन को स्टॉप करना होगा। तो फाइनली आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जिसके बिना डॉक्टर सिविन यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाते, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। मुझे याद है जब डॉक्टर सिविन यूट्यूब पर नहीं थे तो हाउ टू क्लियर यूपीएससी वाले वीडियोस में शायद ही कोई ऐसा टॉपर था जो मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी वाइज एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस देता हो। जिसको देखो यही बोलता था कि एंजाइटी कम कर लो, डिप्रेशन कम कर लो, मोटिवेट रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि ये सब करना कैसे है। पर जब डॉक्टर सिविन आए देन आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। फाइनली कोई टॉपर है जो काम की बात कर रहा है, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर सिविन की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी मानती है। आई थिंक डॉक्टर सिविन इज़ रियली इनोवेटिव एंड मोटिवेटिंग, जिन्होंने लेसन्स ऑन टॉपिक लाइक
टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, कॉर्नेल मेथड, माइक्रो टू माइक्रो टारगेट सेटिंग, मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक लर्निंग डेवलपमेंट पे बात करी। डॉक्टर सिविन अगर चाहते तो अपनी हर वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल को क्लिकबेट ही बना सकते थे, लाइक IAS बनोगे 6 महीने में, ऐसा पढ़े तो बन जाओगे टॉपर 30 दिन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बनने का फॉर्मूला एंड स्टफ लाइक दैट। बट डॉक्टर सिविन ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ व्यूज़ थोड़ा कम ही आए, फिर भी डॉक्टर सिविन वाज मेकिंग कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स दैट ट्रस्ट हिम, एंड इन द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर।